वेलकम बैक टू अवर चैनल साइंस वेदास। आज हम लोग बाइनरी कोड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में टोटल 6 बाइनरी कोड्स दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग 3 बाइनरी कोड को पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट जो कि 3 बाइनरी कोड्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट 3 बाइनरी कोड हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके BCD, XS3 और पैरिटी कोड। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले तो जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने हेक्सा टू डेसिमल के कन्वर्जन को पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बाइनरी टू हेक्सा पढ़ा था। बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। काफी डिटेल में ये कन्वर्जन पढ़ा था। आप लोग लास्ट वीडियो जाके देखिए। ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं तो इससे जरूर क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ आपका बाइनरी कोड्स, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपके 2 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 3 नंबर तो फिक्स हो जाने हैं। हो सके आपके और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बाइनरी कोड्स क्या होता है। बाइनरी कोड्स तो बेसिकली जो बाइनरी कोड्स होती है ना, ये फंडामेंटल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, जो कि रिप्रेजेंट होती है 0 एंड 1। ठीक है, हम कह सकते हैं जो बाइनरी कोड्स होता है, दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एंड 1। मीन्स कोई भी बाइनरी कोड होगा वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। ओके, अच्छा, इसके एडवांटेज क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये काफी सिंपल होती है और रिलायबल होती है। मीन्स इट इज रिलायबल एंड सिंपल। ये हो गई पहली एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज जो होता है वो होता है काफी फास्ट आप इससे डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग के लिए फास्ट डेटा प्रोसेसिंग आपका पॉसिबल होता है बाइनरी। और ये कितने टाइप के होते हैं? तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कि है 6 टाइप के बाइनरी कोड्स आपको पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला जो बाइनरी कोड है आपके सिलेबस में वो है BCD। दूसरा जो है वो है आपका XS3, उसको X3 से भी डिनोट करते हैं। और तीसरा जो बाइनरी कोड है उसको हम लोग पैरिटी कोड के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो कोड है BCD कोड। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। जो सबसे पहला कोड है BCD कोड, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है, B स्टैंड फॉर बाइनरी, C स्टैंड फॉर कोडेड, D स्टैंड फॉर डेसिमल। मींस BCD का अगर फुल फॉर्म आपसे कोई पूछे तो ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। और इसमें जो होता है हर एक डेसिमल जो नंबर होता है, डेसिमल नंबर हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि ये क्या होता है, 0 to 9 होता है। ओके, तो 0 to 9 जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट बाइनरी नंबर। ये कहने का ये मतलब है, सपोज करिए आपका ये डेसिमल नंबर है 4। अगर आपको इसको बाइनरी BCD में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0010। ओके, सिमिलरली अगर आपका 9 है तो इसको आप बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी में 1001। तो BCD कोड जो होता है बेसिकली डेसिमल नंबर को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि BCD कोड में हर एक डेसिमल नंबर जो होता है रिप्रेजेंटेड बाय द 4 बिट बाइनरी नंबर। ओके, उसका हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया। ये हमारा एग्जांपल। अच्छा, अगली बात, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट्स जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का सब्जेक्टिव पेपर है वो भी इन पॉइंट को अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहला ये 2 पॉइंट तो हो गया, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड हो गया।
थर्ड पॉइंट, ये जो बीसीडी होता है ये वेटेड कोड होता है, वेटेड कोड होता है। और जो पोजीशन वेट होता है इसका, पोजीशन वेट जो होता है वो होता है 8421। तो इसको हम लोग, पांचवा पॉइंट, आल्सो कॉल्ड 8421 कोड। ये बात याद रखिएगा, कहीं कहीं आपसे बीसीडी कहेंगे, कहीं कहीं ये कहेंगे कि 842 कोड। तो 8442 कोड जो है इसको हम बीसीडी के ही नाम से जानते हैं। ओके, तो बीसीडी के बारे में आपको बता दिया क्या होता है, कैसे होता है। अब आइए छोटा सा कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें तो हम लोग सिंगल डिजिट डेसिमल नंबर है 4 और 9। अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्जन, ठीक है। तो सपोज करिए आपका एक नंबर है 17, ठीक है। इसमें क्या है, दो डेसिमल डिजिट है, जिसमें 1 जो है आपकी एक डेसिमल डिजिट है और 7 एक डेसिमल डिजिट है, ठीक है। अब कह रहे हैं हम इसको बीसीडी में आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बीसीडी में। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि बीसीडी में हर एक हर एक डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 4 बिट बाइनरी में आपका क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो आइए 1 एंड 7 इसको हमने स्प्लिट किया। अब 1 को अगर आपको बीसीडी में लिखना है तो 4 बिट बाइनरी में कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे 1 को आप, 0 0 0 और 1। और अगर 7 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 0 1 1 1। तो इसका जो बीसीडी नंबर होगा, इसका जो बीसीडी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0 0 0 1 एंड 0 1 1 1। या तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर कभी कभी क्या होता है ऐसे भी दिया जा सकता है 1 0 1 1 1। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है बीसीडी। अच्छा, ये वाला पोर्शन हमने कैसे कहा, तो हमने कहा कि अगर 4 का हम ग्रुप बना लें तो ये तो ठीक है, लेकिन एमएसबी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई 0 है तो उसको हम लोग नहीं भी लिखें तो काम चल जाएगा। तो उस रूल को फॉलो करते हुए, अगर पहले तो ये है आपका नंबर, अगर उस रूल को हम फॉलो करते हैं कि एमएसबी के लेफ्ट हैंड साइड के 0 को हटा दें तो उस केस में आपका ये बीसीडी नंबर होगा, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं भी डेसिमल नंबर दिया है, उसका है आपसे कि बीसीडी कोड में कन्वर्ट करना है, तो आपको सेम यही अप्रोच फॉलो करना है। अब आप कहेंगे सर आपको ये कैसे पता है, देखिए इतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया कि मुझे याद हो गया है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब अगर बाइनरी से डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7 ही आएगा। कैसे आएगा, देखिए 0 1 1 1। तो इस 1 को मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 प्लस सेकेंड जो 1 है इसको 2 की पावर 1, थर्ड 1 आपका क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई थर्ड 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, और 0 है वो 2 की पावर 3 से। तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 एंड प्लस 2 की पावर 0 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 7। तो बस ये आपको समझाने के लिए कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, किसी को भी स्टूडेंट को प्रैक्टिस मेक स्टूडेंट परफेक्ट। तो ये आपको समझाने के लिए कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजीली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये बात तो हो गया आपका कि बीसीडी कोड कैसे क्या होता है और डेसिमल नंबर को बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो आपका बाइनरी कोड है इसमें एक बात कही गई है कि आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करनी है, ये जो कोड्स हैं। तो बीसीडी कोड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा बिट की रिक्वायरमेंट होती है, मोर बिट। देखिए बीसीडी की हम डिसएडवांटेज बता रहे हैं, हम डिसएडवांटेज तो क्या है, इसमें ज़्यादा बिट रिक्वायर होती है, मोर बिट नीडेड। अब आइए हम लोग बीसीडी के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। बीसीडी के डिसएडवांटेज, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपको मोर बिट रिक्वायर्ड, ज़्यादा बिट की जरूरत पड़ती है, मोर बिट रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एनी डेसिमल नंबर, एनी डेसिमल नंबर। अगर ज्यादा बिट रिक्वायर्ड हो गया तो ये क्या हो गया, लेस इफिशिएंट।
कि क्या हो गया, लेस एफिशिएंट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके बीसीडी के बारे में। डेसिमल से बीसीडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर मैंने देखा है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें क्वेश्चन आया है। और बीसीडी के क्या डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में बात होगी। आइए अब हम लोग एक्सेस 3 कोड के बारे में बात करते हैं। तो इसको क्या है, जनरली जो रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कहीं इसको EXCESS एक्सेस कोड 3 लिखते हैं, कहीं XS3 लिखते हैं, कहीं कहीं इसको X3 कोड भी कहते हैं। ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात, ये जो कोड होता है वो नॉन वेटेड होता है, मतलब इसका कोई वेट नहीं होता है। जैसे बीसीडी में हम लोगों ने क्या कहा था कि बीसीडी जो होता है वो हमारा वेटेड कोड होता है। क्या वेट होता है? 8 4 2 1। ये बीसीडी के केस में मैंने आपको बताया था। एक्सेस 3 कोड जो होता है वो आपका नॉन वेटेड बाइनरी कोड। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो नेक्स्ट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सेस 3 कोड के बारे में, वो ये है कि डेसिमल नंबर को एक्सेस 3 कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो मैंने लिखा है, ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग द डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी एंड देन एडिंग द 3। तो यहाँ पे एक जीरो मिस हो गया है। मीन्स आपको क्या करना है, कोई सपोज एक मैं नंबर ले रहा हूँ डेसिमल, सपोज ये 24 जो है वो मेरा एक डेसिमल नंबर है। पहला तरीका है, ये पहला मेथड है जिससे आप किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सेस 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप डेसिमल नंबर को क्या कह रहे हैं, बीसीडी नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बीसीडी नंबर में हम किसी कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम दोनों डिजिट लिख लेते हैं और इन दोनों डिजिट को 4 बिट बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको 4 को रिप्रेजेंट करना तो आप क्या लिखेंगे, 0 1 0 0। और अगर आपको 2 को रिप्रेजेंट करना तो आप लिखेंगे 0 0 1 0। ओके, अब इसके बाद कह रहा है बीसीडी में आपने कन्वर्ट कर लिया, अब कह रहा है ऐड करिए उसमें 3 हर एक नंबर में। अब यहाँ भी आपको 3 ऐड करना है, तो 3 कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1। और यहाँ भी आपको 3 ऐड करना है, 0 0 1 1। तो आप अगर इसको, अच्छा बाइनरी का एक सिंपल सा बाइनरी एडिशन के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि बाइनरी अर्थमेटिक आपके नेक्स्ट यूनिट में है तो हम इसको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपको डेसिमल टू एक्सेस 3 समझना है, उसके लिए थोड़ा सा एक रूल हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बाइनरी में 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 जो होता है वो 1 होता है, और 1 प्लस 1 जो होता है वो होता है आपका 1 0। ठीक है, एक रूल ये है, एक रूल ये है, और एक रूल ये है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको ऐड कर रहे हैं, 0 प्लस 1 1, अगेन 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 1 प्लस 0 1, और 0 प्लस 0। अब इस पे देखिए तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, और 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 0। तो 0 हमने लिखा और कैरी फॉरवर्ड हमारा हो गया 1। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, और फिर क्या है, 1 को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 0 प्लस 0 0। अब अगर इसे आपको डेसिमल में कोई कन्वर्ट करने को कहे तो आप इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 57। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर। दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरे मेथड में क्या करते हैं जनरली लोग, वो भी आपको बता दे रहे हैं कि आपका कोई भी नंबर है जो डेसिमल नंबर दिया है, हम 24 का ही एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि वो जो आपके जो डेसिमल नंबर के जो जो डिजिट्स हैं, जैसे 2 है और 4 है, पहले ही इसको 3 और यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 7। अब इस नंबर को वो बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन आप 5 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 1, और 7 को कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 1 1। ठीक है, तो ये जो डिनोट कर रहा है आपको, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है आपका एक डेसिमल नंबर का एक्सेस 3। जैसे यहाँ पे मैंने 24 लिया है, आप कोई और भी नंबर लेके इसको एक बार प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस 3 कोड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें कि जो एक्सेस 3 कोड होता है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, और जिनका सब्जेक्टिव पेपर है वो इसको जरूर मेंशन करेंगे अपने, जब भी थ्योरी आएगा इस पे उसको उसमें लिखने में, कि एक्सेस 3 कोड जो होता है वो सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी इसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका एक्सेस 3 कोड के बारे। आइए अब हम लोग जो नेक्स्ट बाइनरी कोड है
उसको पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट बाइनरी कोड है वो है पैरिटी। तो बेसिकली जो पैरिटी होता है ये भी एक बाइनरी कोड होता है और इसका जो यूज होता है सिंगल बिट एरर डिटेक्शन में होता है। ठीक है, अब ये सिंगल बिट एरर डिटेक्शन कैसे करता है? बाय एडिंग एक्स्ट्रा बिट टू इन्फॉर्म वेदर एन एरर इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज अवेलेबल और नॉट। मतलब ये कहने का है कि जब भी आप कोई डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजते हैं तो ये पैरिटी बिट क्या करता है, एक एडिशनल बिट को ऐड कर देता है, एक बिट को ऐड करता है और उससे ये बताता है कि आपके जो डेटा आपने ट्रांसमिट किया है उसमें कोई एरर रिसीवर पे मिला है कि आपने जो भेजा है वही आपके रिसीवर पे आपको मिला है। तो बेसिकली जो आपका पैरिटी होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है इवन और दूसरा होता है आपका ऑड बिट पैरिटी। पहला क्या होता है? इवन बिट पैरिटी, इवन बिट पैरिटी, और दूसरा होता है आपका ऑड बिट पैरिटी। ठीक है, तब आइए समझते हैं हम लोग इवन बिट और ऑड बिट पैरिटी क्या होता है। सपोज करिए ये आपका ट्रांसमीटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एक रिसीवर है। ओके, आपने एक डेटा भेजा यहां से, वो क्या डेटा था आपका? सपोज करिए आपने भेज दिया 0010 और रिसीवर पे आपको क्या मिल गया? 0110। ये आपको रिसीवर पे मिल गया। अगर ये इवन बिट पैरिटी है, ओके, सपोज करिए ये आपका इवन बिट पैरिटी है, उस केस में आपका जो पैरिटी बिट होगा, मीन्स सपोज करिए आपने क्या भेजा है? आपने भेजा है 0010 और रिसीवर पे हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है 0110। तो मैंने क्या कहा, एक पैरिटी बिट को ये ऐड करता है, ये पैरिटी बिट है। तो अगर ये देखिए यहाँ पे 1 क्या है आपका, अगर 1 काउंट करेंगे तो एक बार है। 1 जो नंबर होता है वो क्या होता है? ऑड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 होगा, और अगर इवन नंबर हो रहा है तो ये 0। ठीक है, तो ट्रांसमीटर से जो आपने भेजा उस केस में आपकी पैरिटी बिट 1 थी, लेकिन रिसीवर पे जैसे ही वो पहुंच गया पैरिटी बिट 0 हो जा रही है। क्यों 0 हो जा रही है? क्योंकि नंबर ऑफ 1 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नंबर ऑफ 1 जो है वो 1 है। तो ये क्या हुआ? ये ऑड नंबर है। उस केस में इवन बिट पैरिटी जो होती है वो 1 शो करती है, और अगर आपका इवन नंबर है तो 0 शो करती है। तो अगर आपका 0 हुआ विच मीन्स कि कुछ ना कुछ एरर है। अगर 1 का 1 है मीन्स जो आपने भेजा वही आपको रिसीवर पे मिला, तो उस केस में नो एरर है। ठीक है, सिमिलरली आपकी ऑड बिट पैरिटी भी होती है, ऑड बिट पैरिटी। अगेन उस केस में अगर आप देखेंगे, आप ट्रांसमीटर एंड से कौन सा डेटा भेजा है? 0010। तो जो पैरिटी बिट होती है इन केस ऑफ द ऑड बिट के केस में अगर 1 जो है वो ऑड नंबर, अगर जो 1 नंबर ऑफ 1 है किसी भी इंफॉर्मेशन में, अगर वो ऑड में, तो उस केस में आपका ये 0 होगा। और अगर आपका इवन हो जाएगा 1 तो उस केस में ये 1 हो जाएगा। तो अगर सपोज करिए आपने ट्रांसमीटर पे ये डेटा भेजा 0010 और रिसीवर पे सेम डेटा मिल रहा है, तो आप ऑड बिट पैरिटी से उसको चेक कर रहे हैं, तो पैरिटी बिट आपकी 0 होगी। अगर आपने ट्रांसमीटर से ये डेटा भेजा 0010 और रिसीवर पे आपको ये डेटा मिल रहा है, तो उस केस में ऑड बिट पैरिटी के केस में पैरिटी बिट हमारी 1 हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका पैरिटी बिट कोड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।